मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको इस पेन टाइप मल्टीमीटर की अनबॉक्सिंग करके बताया था कि इस पेन टाइप मल्टीमीटर के अंदर क्या-क्या हमें फीचर मिलते हैं, कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं और कितने रुपए का मैंने मार्केट से इसे खरीदा था। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम इस पेन टाइप मल्टीमीटर से कंपोनेंट्स की टेस्टिंग करके देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ये काम करता है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना। तो यहाँ पे देखिए, इसे यूज करने के लिए सबसे पहले हमें इसे ऑन करना पड़ेगा। तो ऑन करने के लिए इस मल्टीमीटर के अंदर यहाँ पे ये स्विच दे रखा है, तो इसको 3-4 सेकंड के लिए इस तरीके से प्रेस करना है। और यहाँ पे देखिए, जैसे हमने प्रेस किया तो इसकी स्क्रीन पे ऑटो लिखा आ गया है। तो जब भी आप इस मल्टीमीटर को ऑन करोगे तो यहाँ पे ये ऑटो पे आपको ऑन मिलेगा। तो यहाँ पे आप इस मल्टीमीटर को चाहो तो ऑटो पे भी यूज कर सकते हो या फिर मैनुअली भी यूज कर सकते हो। इसके अंदर दोनों ऑप्शन है। ऑटो क्या होगा कि ये अपने आप ही डिसाइड कर लेगा कि जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि मेरे पास डायोड हो गया, यहाँ पे फ्यूज हो गया, पीएफ कैपेसिटर हो गया। तो ये अपने आप ही डिसाइड कर लेगा कि कौन सा कंपोनेंट्स है, उस हिसाब से आप यहाँ पे रीडिंग वैल्यू निकाल के दे देगा। और अगर आपको ये चीज़ इतने अच्छे से समझ नहीं आ रही तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैनुअली भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, मैनुअली सेट करने के लिए यहाँ पे देखिए, इसकी स्क्रीन पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, डीसी, एसी, ओम्स, बजर, डायोड, कैपेसिटर, हर्ट्ज, एनसीवी, ऐसे काफ़ी सारे आपको बॉक्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको सबसे पहले यहाँ पे डीसी वोल्ट को चेक करना है। तो डीसी वोल्ट चेक करने के लिए यहाँ पे ये जो हमारा बटन है, यहाँ पे इसको हम दबाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे डीसी पे सिलेक्ट हो गया, बाकी बॉक्स सारे खाली हो गए हैं। तो यहाँ पे इस टाइम पे हम सिर्फ डीसी वोल्ट को ही चेक कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम एक बैटरी को चेक करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद जितने भी इसके अंदर बॉक्स बने हुए हैं सभी को हम चेक करेंगे। और यहाँ पे इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए मैंने काफ़ी सारे कंपोनेंट्स भी ले लिए हैं, तो एक एक करके हम सभी को चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक बैटरी ले लेते हैं। ये देखिए, मेरे पास एक बैटरी है और ये एक लिथियम आयन बैटरी है। तो इसको हम सबसे पहले चेक करेंगे कि भाई इसके अंदर कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो चलो भी इसको हम चेक करना सीख लेते हैं। तो बैटरी के अंदर देखिए, ये जो साइड है ये हमारा प्लस है, ये साइड माइनस है। तो यहाँ पे ये वाली जो प्रोब है ये माइनस की है। तो यहाँ पे इसको इस साइड में रखेंगे और इसको इस साइड में रखेंगे। तो आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो 3.8 वोल्ट दिखा रहा है। इसी तरीके से चलिए हम एक बैटरी और ले लेते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास एक 9 वोल्ट की बैटरी है। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो इसके अंदर देखिए, ये वाला जो साइड है ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लगाएंगे प्रोब को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस बैटरी के अंदर कितने वोल्ट दिखा रहा है, 8.8 वोल्ट। तो यहाँ पे ये जो बैटरी है ये भी चार्ज है। तो यहाँ पे इस तरीके से तो आपको बैटरी को चेक करना है। फिर बैटरी आपके पास ये 5 वोल्ट की हो या 50 वोल्ट की हो, सभी तरह की बैटरी को आप डीसी वोल्ट पे सेट करके चेक कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको कोई डीसी सप्लाई चेक करनी हो या फिर कोई सर्किट है जहाँ पे डीसी सप्लाई मिलती है, तो वहाँ पे आपको डीसी रेंज में ही सेलेक्ट करके उसे चेक करना है, तभी यहाँ पे ये प्रॉपर वोल्टेज आपको दिखा पाएगा। अब चलिए यहाँ पे हम एसी वोल्ट को चेक करते हैं। तो एसी वोल्ट को चेक करने के लिए ये देखिए फ्रेंड, ये है हमारे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड, और इस एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर हम देखेंगे कि फिलहाल कितनी वोल्ट आ रही है। तो यहाँ पे अभी क्या है, हमने डीसी पे सेलेक्ट कर रखा है, हमें एसी वोल्ट चेक करनी है। तो यहाँ पे ये जो रेड वाला बटन है इसको हम दबाएंगे तो ये देखिए डीसी से हट के एसी पे आ जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे ये एसी वोल्ट पे आ गया है। अब चलिए यहाँ पे एसी वोल्ट देखते हैं कि कितनी वोल्ट आ रही है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे इस तरीके से एक प्रोब को यहाँ पे, दूसरे को यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको वोल्टेज देखने को मिल जाएगी, 230 वोल्ट हमारे यहाँ पे आ रही है। तो इस तरीके से आप एसी वोल्ट भी चेक कर सकते हो। अब इस मीटर का एक फायदा और है, वो मैं आपको दिखा दूं। मान लीजिए आपके घर पे इस तरीके से वायर आई हुई है, ठीक है। अब इस वायर के अंदर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये अगर आपको चेक करना है तो नॉर्मली अगर आपको इस टाइप के मल्टीमीटर से चेक करना पड़ता था, यहाँ पे वायर छिली होनी चाहिए तभी हम यहाँ पे चेक कर पाते थे। लेकिन ये जो हमारे पास मल्टीमीटर है, इससे हम बाहर के बाहर ही चेक कर सकते हैं, हमें किसी तरह की वायर छिलने की जरूरत नहीं है। इसके लिए इसके अंदर एक फीचर दे रखा है, वो फीचर है एनसीवी का। तो उसे सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम लेके आएंगे नीचे, सबसे नीचे लेके आएंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से लाने के बाद आपको इस तरीके से लाना है। इस वाले बटन से आपका एनसीवी सेलेक्ट होगा, इससे नहीं होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस वाले बटन से होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस तरीके से लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए
हमें दूर से ही पता चल जा रहा है कि भाई इस वायर के अंदर करंट आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई लंबी वायर में फॉल्ट चेक करना है कि भाई वायर अंदर से खराब है या सही है, नहीं है, कि उसके अंदर वोल्टेज नहीं आ रही, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से पता चल जाता है। तो ये इसका बहुत ही अच्छा फीचर है और इसके लिए अलग से टेस्टर भी आता है, लेकिन वो फीचर इसी के अंदर दे रखा है, तो हमें अलग से टेस्टर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने एसी वोल्ट चेक करना सीख लिया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमने एसी चेक करना सीख लिया। अब यहाँ पे हम ओम्स को देखेंगे। यहाँ पे ओम्स दे रखा है, तो ओम्स पे हम क्या चेक कर सकते हैं? ओम्स से हम अपने रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं और इसके अंदर ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं इसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम कुछ रेजिस्टेंस ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 3 अलग-अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस लिए हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस टाइप के जितने भी मल्टीमीटर आते हैं, इनके अंदर एकदम करेक्ट वैल्यू नहीं बताएगा। 5-6 वैल्यू ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 1 किलो ओम्स का ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि कितनी यहाँ पे वैल्यू दिखाता है इस रेजिस्टेंस की। ये मीटर हमारा, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें लगाना है और आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 1014,6,7 दिखा रहा है और ये हमारा 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि 5-6 वैल्यू ये ज़्यादा भी दिखा सकता है, कम भी दिखा सकता है। और ऐसा यही मल्टीमीटर नहीं करता। इस टाइप के जितने भी मल्टीमीटर आते हैं, ये सारे मल्टीमीटर के अंदर ऐसा ही होता है कि वैल्यू 5-6 कम या ज़्यादा करके ही बताता है। तो ये हमारा 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस हो गया। अब उसके बाद देखिए ये हमारे पास 100 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 105 ओम्स दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 100 ओम का है और 105 दिखा रहा है। मैंने पहले आपको बता दिया कि 5-6 वैल्यू ये नीचे भी दिखा सकता है और ऊपर भी दिखा सकता है। तो आपको उस तरीके से आइडिया लगा लेना है, क्योंकि 105 ओम्स का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आता। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। अब उसके बाद ये देखिए मेरे पास एक और रेजिस्टेंस है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी इस तरीके से दोनों हाथों से इस तरीके से पकड़ के आपको चेक नहीं करना, हमेशा गलत वैल्यू बताएगा। किसी भी मल्टीमीटर से चेक नहीं करना। इस तरीके से करोगे तो हमारी बॉडी का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो वो भी यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। तो आपको हमेशा एक साइड तो आप पकड़ सकते हो, लेकिन दूसरी साइड आपको इस तरीके से टच करना है। ठीक है, बॉडी का कोई भी हिस्सा यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना दिखा रहा है, 115.7 दिखा रहा है और साथ में देखिए यहाँ पे किलो ओम्स में दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए छोटा सा के बना हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे अगर मेगा ओम में होगा तो यहाँ पे एम दिखाएगा और खाली 1000 किलो ओम से नीचे होगा तो यहाँ पे ओम्स आएगा, लेकिन ये किलो ओम्स में है। इसका मतलब क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये 220 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है, क्योंकि 215 किलो ओम्स का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आता। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस चेक करना सीख लिया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें इसे भी चेक करना है। ये हमारे पास क्या है? ट्रांजिस्टर। अब इस ट्रांजिस्टर को हम देखेंगे कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है और ये सही है कि नहीं है। पहले एक प्रोब को हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरीके से टच करेंगे तो यहाँ पे किसी तरह की वैल्यू नहीं आ रही है, आप देख सकते हो मल्टीमीटर की स्क्रीन पे। उसके बाद यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे भी किसी तरह की वैल्यू नहीं आ रही है। अब हमें क्या करना है? प्रोब को बदल देना है। तो यहाँ पे ये जो रेड वाली प्रोब है ना, इसको हम इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम रखते हैं, ये मैंने रख दिया। और उसके बाद ये जो ब्लैक वाली प्रोब है इसको हम लगा के देखेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम रखेंगे तो आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे भी वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये बिल्कुल सही है। और ये कौन सा ट्रांजिस्टर हुआ? ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि हमने प्लस वाली प्रोब को तो यहाँ पे लगाया और नेगेटिव वाली को यहाँ पे लगा रहे हैं और यहाँ पे लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रही है? वैल्यू मिल रही है। और नेगेटिव वाले को जब हम बीच में लगा के प्लस को यहाँ पे और यहाँ पे लगा रहे हैं तो किसी तरह की वैल्यू नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से आप PNP और NPN ट्रांजिस्टर का पता लगा सकते हो। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही, इसको भी हम साइड में रख देंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम और क्या क्या चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद हमें जाना है अगले मोड पे। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे कंटिन्यूटी मोड। ये हमारा कंटिन्यूटी मोड हो गया, जिसे बजर मोड भी बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी चीज़ें चेक होती हैं, लेकिन ज़्यादातर हम क्या चेक करते हैं? यहाँ पे चेक करते हैं वायर वगैरह। जैसे कि मेरे पास एक वायर है
अब हमें ये देखना है कि ये वायर कहीं से खराब तो नहीं है, अंदर ही अंदर खराब तो नहीं है, क्योंकि बाहर से अगर कटी जली दिखेगी तो हमें पता लग जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर हमें देखना है। तो वो चीज़ हम कैसे कंफर्म करेंगे, इस तरीके से देखिए, यहाँ पे एक वायर को तो हम यहाँ पे लेंगे, कोई सी भी एक वायर ले सकते हो आप। और उसके बाद यहाँ पे जैसे हमने ग्रीन वायर ली है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से ग्रीन वायर लेंगे और इस पे टच करेंगे, तो यहाँ पे देखिए बीप आ रही है, इसका मतलब ये ग्रीन वाली वायर सही है। उसके बाद यहाँ पे हम येलो वाली वायर को चेक करेंगे, तो सेम इसी तरीके से हमें चेक करना है। ये देखिए ये मैंने किया और उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कोई भी बीप नहीं आ रही है। तो इसका मतलब है क्या है कि इसकी जो येलो वाली वायर है ना, वो कहीं से खराब हो चुकी है, और ये वास्तव में खराब है। ये देखिए मैंने यहाँ पे कट लगा रखा है, ये ताकि आप जान पाओ कि हाँ भाई कैसे ये काम करता है कैसे नहीं करता। तो इसकी येलो वाली वायर यहाँ पे कटिंग है, इस वजह से वोल्टेज पास नहीं हो रही। तो इस तरीके से ये जो इसका बजर मोड है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, किसी भी वायर को चेक कर सकते हो, या फिर किसी सर्किट के अंदर आपका ट्रैक बिछा हुआ है, तो उस ट्रैक को चेक करने के लिए भाई ट्रैक बीच में से कहीं से कटा तो नहीं है, ब्रेक तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आप बजर मोड पे ही चेक कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे कि मेरे पास एक स्विच है, इस स्विच को अगर आपको चेक करना है ये खराब है सही है, तो कैसे हम चेक करेंगे, इस तरीके से देखिए, यहाँ पे एक तो यहाँ पे लगाएंगे इसको और दूसरे को यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी फिलहाल स्विच हमारा बंद है, तो इसको हम इस तरीके से चालू कर लेंगे। अब देखिए तो यहाँ पे देखिए बीप आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा स्विच है ये बिल्कुल सही है। बात देखिए यहाँ पे हम अगले फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पे हमारा अगला फंक्शन आ जाएगा डायोड। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक डायोड है, और डायोड को हम चेक करेंगे इससे। तो डायोड के अंदर क्या होता है कि हमें एक ही साइड से वैल्यू मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो डायोड के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आपको सिल्वर पट्टी एक साइड देखने को मिलेगी, एक साइड ब्लैक साइड देखने को मिलेगा। तो ये जो सिल्वर वाली साइड होता है ये डायोड का कैथोड यानी माइनस साइड होता है, और ये जो ब्लैक वाली साइड होता है डायोड का एनोड यानी प्लस साइड होता है। काफी सारे लोग क्या सोचते हैं कि नहीं भाई सिल्वर वाली साइड ही हमारा प्लस होता है, ब्लैक साइड वाला हमारा माइनस होता है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो कि हाँ भाई सर गलत बता रहे हैं, तो आप गूगल पे जाके एक बार इसका सिंबल देख लीजिए, तो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। तो मैंने तो आपको बता दिया है, बाकी आप खुद भी गूगल पे सर्च कर सकते हो। अब चलिए यहाँ पे हम चेक करते हैं। अब इस डायोड के अंदर ये हमारा सिल्वर वाली साइड माइनस का है, तो यहाँ पे हम माइनस वाली प्रोब के साथ में लगाएंगे। ब्लैक साइड हमारा प्लस है, तो इसको प्लस के साथ में लगाएंगे। और इस तरीके से लगाने पे अगर यहाँ पे वैल्यू आ जाती है तो समझो डायोड सही है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू आ गई है, ये हमारा सही है। लेकिन यहाँ पे हमें इसे पलट के भी देखना है, अगर दोनों साइड वैल्यू मिलती है तो ये खराब माना जाएगा, तो इस साइड वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तब ये क्लियर सही माना जाएगा। तो यहाँ पे देखिए किसी तरह की वैल्यू नहीं आ रही है, यानी डायोड को जब भी आप किसी भी मल्टीमीटर से चेक करते हो तो इसके अंदर एक ही साइड आपको वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर आपको दोनों साइड वैल्यू मिल रही है, या एक भी साइड वैल्यू नहीं मिल रही है, या बजर मिल रहा है चेक करने पे, तो समझ जाओ कि आपका डायोड खराब है। अगर एक साइड वैल्यू मिल रही है तो वो सही माना जाएगा। तो ये हो गया हमारा डायोड चेक करने का तरीका। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर आपको फ्यूज को भी चेक करना है, तो फ्यूज को चेक करने के लिए आपको इसे कंटिन्यूटी मोड पे ही चेक करना था। तो यहाँ पे हम एक बार बैक करके आपको दिखा देते हैं, फिर से आ जाते हैं फ्यूज वाले पे। ये देखिए इस तरीके से सारे कंपोनेंट्स में आपको चेक कराऊंगा। अगर आपको किसी फ्यूज को चेक करना है तो कंटिन्यूटी मोड पे चेक करना है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं फ्यूज हमारा सही है या खराब है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम देख रहे हैं, तो किसी तरह की बीप नहीं आ रही है, ना ही कोई वैल्यू आ रही है। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये फ्यूज हमारा खराब है। इसको ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर देखिए एक वायर होता है, और वो वायर बीच में से ब्रेक है, इसलिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है और ना ही बीप आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप फ्यूज वगैरह कंटिन्यूटी मोड से चेक कर सकते हो। डायोड भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे हम डायोड से आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, आगे है हमारा कैपेसिटर। तो चलिए अब हम एक कैपेसिटर लेके चेक करते हैं। अब ये जो हमारा मल्टीमीटर है, ये कैपेसिटर की सिर्फ ये यूएफ वैल्यू बताएगा, यहाँ पे वोल्ट नहीं बताएगा, यूएफ वैल्यू बताएगा। और वो वैल्यू 1-2 वोल्ट कम ज़्यादा भी हो सकती है, एकदम फिक्स नहीं बताएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए कैपेसिटर के अंदर क्या है कि जब भी आप मार्केट से नया कैपेसिटर लेते हो तो एक लेग आपको बड़ी, एक लेग छोटी मिलेगी। छोटी वाली लेग हमेशा माइनस की, बड़ी वाली लेग हमेशा प्लस की होती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान दे के आपको लगाना है। तो इस तरीके से ये हमारा माइनस वाला प्रोब है, तो इसको हम इसके साथ में लगाएंगे और इसको इसके साथ में लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हमें लगाना है। तो आप मल्टीमीटर के स्क्रीन पे देख सकते हो 46 यूएफ दिखा रहा है, और ये जो कैपेसिटर है ये 47 यूएफ का है,
यहाँ पे देखिए 47 यूएफ लिखा हुआ है, लेकिन इसने 46 दिखाया है। तो मैंने आपको पहले बताया कि 1-2 यूएफ ये कम ज़्यादा दिखा सकता है। तो यहाँ पे ये वोल्ट नहीं बताता, ये यूएफ के बारे में बताता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है ये हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमने कैपेसिटर भी चेक कर लिया। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे इसे चेक करना हो, ये जैसे कि हमारे पास एमओवी है और ये हमारे पास है, ये पीएफ कैपेसिटर है और यहाँ पे हमारे पास एक कॉइल है। तो इन्हें चेक करने के लिए यहाँ पे देखिए ड्रम कॉइल को चेक करना है, तो यहाँ पे हमें इस पे आना पड़ेगा। ये जो हमारा रेजिस्टेंस वाला है ना, यहाँ पे तो हमें कॉइल को आगे चेक करना है। तो चलिए कॉइल को हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो कॉइल को चेक करने के लिए देखिए इस तरीके से जब आप चेक करोगे तो अगर ये सही होगी तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी। ये देखिए वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से आप किसी भी तरह की कॉइल वगैरह चेक कर सकते हो। ट्रांसफार्मर वगैरह चेक करना है तो आपको इस रेजिस्टेंस वाले पॉइंट पे सिलेक्ट करके चेक करना है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो 2 कंपोनेंट्स हैं इसे चेक करने के लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से लाना है और इसे बजर मोड पे लेके हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि किसी तरीके की बीप या फिर किसी तरीके का यहाँ पे वैल्यू नहीं आना चाहिए पीएफ कैपेसिटर के अंदर। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आपको पलट के भी देख लेना है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, तो ये सही माना जाएगा, ये बिल्कुल सही है। और इसी तरीके से हमारे पास एक एमओवी है जिसको हम एलईडी बल्ब के अंदर यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो इसके अंदर भी कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए किसी तरह की वैल्यू बीप कुछ भी नहीं आ रहा है, जबकि इस तरीके से हम टच करते हैं तो यहाँ पे बीप आ रही है। तो यहाँ पे हमने सारे कंपोनेंट्स चेक करना सीख लिया है इससे। अब यहाँ पे चलिए जो हर्ट्ज वाला ऑप्शन है उसको और मैं आपको बता दूं, हर्ट्ज वगैरह कैसे चेक किया जाता है। तो उसके लिए हम हर्ट्ज पे ले आएंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे, सॉरी ये चला गया, फिर से मैं ला रहा हूँ। ये देखिए हर्ट्ज पे आ गया। अब हमें देखना है कि कितने हर्ट्ज यहाँ पे आ रहे हैं। तो हर्ट्ज को चेक करने के लिए इस तरीके से यहाँ पे लाना है और यहाँ पे इस तरीके से हम चेक करेंगे। तो आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो पूरे 50 हर्ट्ज आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया में 50 हर्ट्ज ही यूज होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो हमारा पेन टाइप का मल्टीमीटर है, इससे हमने काफ़ी सारे कंपोनेंट्स को चेक कर लिया। सब कुछ मैंने आपको डिटेल से बताया है। तो आप इस मल्टीमीटर को अगर खरीदना चाहते हो तो आप अपनी लोकल मार्केट में पता कर सकते हो। और अगर आपकी लोकल मार्केट में नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कहीं भी मुझे कोई बाय लिंक मिलता है तो मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से भी आप इसे खरीद सकते हो।